सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी का होमवर्क है कि हमने चैप्टर 7 रीड किया था, सोने का हिरन। ठीक है, ये हमने 12 अक्टूबर को इसका हाफ़ रीड किया था। उसके बाद हमने 14 अक्टूबर को इसका हमने हाफ़ नेक्स्ट पेज रीड किया था। उसके बाद आज हम करेंगे इससे नेक्स्ट पेज रीड कि इस पेज में बताया गया है कि जो सीता है वो लक्ष्मण को कहती है कि राम की आवाज़ आई है तो उसको ढूंढ कर लाओ कि वो कहाँ पर है। ठीक है, और जो हिरन के बारे में कह रही थी कि सोने का हिरन है, मुझे वो चाहिए जिसे राम देखने के लिए, उसे खोजने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन पीछे से क्या होता है कि रावण आता है और सीता को उठाकर ले जाता है। आइए इसको रीड करते हैं। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम ने से बिछो ना हो। बिछो मीन्स बिछुड़ना। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। क्यों निकल पड़े? क्योंकि जब सीता लक्ष्मण को बोल रही थी कि आप लोग, यानी कि आपको राम की अपने भाई की चिंता नहीं है, तो इसलिए लक्ष्मण उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जरा जूठ वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ और राक्षसों का राजा हूँ, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो और मेरी रानी बनकर रहो। सीता क्रोधित हो उठती है और कहती है, मैं प्राण दे दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ पर बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। लक्ष्मण रावण का रथ लंका की ओर उड़ गया। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे। रावण ने उनका हरण कर लिया है, यानी कि उनको हरण करके लेके जा रहा है। गिद्धरा जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ शत विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, ना कि सीता को वो बचा सकता था। वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। सीता को लगा कि अब कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था कि राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण बानरों ने उठा लिए। बानरों मीन्स बंदरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि बानरों के पास ये आभूषण देखकर राम जरूर समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शौक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए अपना जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन कहता है ये? रावण कहता है। तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुम्हें अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उसकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। सीता कहती है रावण से। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ
चिंतित तो हो गया। उसने सोचा खर दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उसने उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रख दिया, पहरा कड़ा कर दिया था। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती रही और शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी हुई और सहमी हुई। रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। ओके बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट 7th रीड करवा दिया है। आपने इसको अच्छे से रीड करना है और समझना है। ओके, धन्यवाद।